देखो बच्चों, ये क्वेश्चन भी प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का है। इसमें क्या बोला गया है, थ्री रोटन एप्पल्स मतलब सड़े हुए जो एप्पल्स है, आर एक्सीडेंटली मिक्सड विद 15 गुड एप्पल्स। यानी एक आप बैग बना लो, इस बैग के अंदर 3 तो रोटन एप्पल्स है और 15 क्या है बच्चों, गुड है। यानी कि टोटल हो गए 18 एप्पल्स इन दिस बैग। और हमारे को क्या करना है, जो वेरिएबल x है वो कौन किसकी वैल्यू लेता है, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स की, है ना, इन ए ड्रॉ ऑफ 2 एप्पल्स। यानी कि इस बैग में से हमने 2 एप्पल निकाले और x वेरिएबल किसको डिनोट करता है, नंबर ऑफ रोटन एप्पल्स को। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, एक्स की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, जो 2 एप्पल आप निकालोगे हो सकता है उसमें से एक भी ना हो सकता है एक हो, और हो सकता है दोनों के दोनों रोटन हो, है ना। 3 वैल्यू एक्स की हो सकती है पॉसिबल वैल्यू। तो आपको क्या निकालना है बच्चों, वेरिएंस ऑफ एक्स। तो वेरिएंस ऑफ एक्स का आपको फॉर्मूला पता ही है। तो पहले तो आप ये बता दो मेरे को, टोटल केसेस कितने होंगे। अगर आप 18 में से 2 एप्पल निकालते हो तो टोटल केसेस 18C2 को सोल्व कर लेना। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, आपका 153 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं आपको टेबल बना के दिखा देता हूँ बस। अब इस क्वेश्चन के अंदर कोई नई बात नहीं है, सिर्फ और सिर्फ लिखते जाना है, कैलकुलेशन करते जानी है, कोई फॉर्मूला वगैरह और कुछ लगेगा ही नहीं। एक्स की वैल्यू 0 और या फिर क्या आएगी 1 और या फिर क्या आएगी 2, और फिर क्या लिखो इसकी प्रोबेबिलिटी। 0 रोटन एप्पल्स, अगर रोटन एप्पल्स बच्चों 0 है तो यानी कि जो 2 एप्पल आपने निकाले हैं वो दोनों के दोनों क्या है, गुड है, यानी कि 15C2। नीचे तो 153 फिक्स है ना, इसको लिखो चाहे ना लिखो, एक ही बार में बाद में भी लिख सकते हो आप। ठीक है, ये हो गया, काटना मत बस। उसके बाद एक रोटन एप्पल हो, मतलब 3 में से एक होगा और 15 में से एक होगा, क्योंकि टोटल तो 2 ही निकाले हैं ना। तो ये कितना होता है 3, ये कितना होता है 15, 45 हो गया ये। उसके बाद दोनों के दोनों क्या हो, रोटन, मतलब 3C2 और नीचे कितना आएगा 153, यानी कि 3/153, ये हो गया। उसके बाद आप बताओ मेरे को, आप क्या करते हो, एक्स आई और पी आई की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, है ना, पी आई एक्स आई करनी पड़ेगी। तो ये तो हो गया 0, 1 से करोगे तो सेम आएगा, और इसकी क्या करोगे 2 से करोगे, है ना, ये आ गया। और फिर इन सब का क्या कर लेना, टोटल इनका क्या करोगे आप, टोटल कितना आएगा, टोटल देखो 45 और 6 51, 51/153, ये तो कट रहा है 3 पे, है ना, 1/3 आ गया। तो ये तो आ गया बच्चों इसका टोटल क्या, 1/3। अब आप क्या करोगे बताओ, एक्स आई पी आई की मल्टीप्लाई किससे करते हो, अब पी आई की मल्टीप्लाई एक्स आई स्क्वेयर से करोगे, है ना। और एक्स अगर ये है तो इसका स्क्वेयर तो आप निकाल लोगे ना, ये रहा पी आई और ये रहा एक्स आई। बट ध्यान रखना एक्स आई स्क्वेयर से करनी है, तो ये तो 0 ही आएगा, और 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है ना, इसलिए क्वेश्चन छोटा है, लेंथ ही नहीं है। और 2 का स्क्वेयर क्या होगा 4, तो 6 की 4 से करोगे कितना आ जाएगा बच्चों, 24 आ गया, है ना। इसकी मल्टीप्लाई किससे करनी है बच्चों, स्क्वेयर से। तो इनका टोटल निकाल लो, तो क्या आएगा 45 और 24, आई थिंक कितना आ गया ये, हमने स्क्वेयर से करना था ना, 6, सॉरी सॉरी सॉरी, मैं 6 से गलत कर गया, है ना, 3 से करनी थी ना मेरे को, 3 टू जा कितना आएगा 6, मैंने यहाँ पे मिस्टेक कर दी। क्यों, क्योंकि ये तो पी आई एक्स आई है ना, मेरे को तो मल्टीप्लाई किस किस की करनी है, पी आई की मल्टीप्लाई इसके स्क्वेयर से करनी है ना। इसका स्क्वेयर कितना होगा 3, ये है, और 2 का स्क्वेयर 4, 12 आएगा मतलब ऊपर, है ना। तो 50, 45 और 12 कितना हो गया 57, 57/153, 3 पे कट रहा है ये, 19 जा और 3 15 जा, है ना, ये आ गया। तो बस अब क्या करो, वेरिएंस का फॉर्मूला लगा दो। वेरिएंस का फॉर्मूला बच्चों क्या होता है, सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर माइनस सिग्मा पी आई एक्स आई का होल स्क्वेयर। सिग्मा पी आई एक्स आई स्क्वेयर तो हमने निकाला 19/51, 19/51, और ये कितना था 1/3, इसका क्या कर दो होल स्क्वेयर। तो 19/51 में से बच्चों 1/9 माइनस कर दो, इन दोनों का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 153, 3 पे, और ये कितना आएगा 51, 6/153, 3 पे कट रहे, 6/153 आ गया क्या आपका, हमने लिया 153 एलसीएम। 19/51 में से 1/9 माइनस करोगे ना, ये क्या किया मैंने, एक मिनट, ये हो गया, है ना। अब एलसीएम लो, 51 और 9 का एलसीएम, 9 और 51 का एलसीएम, 3 पे तो कैंसिल ही हो रहा है ना ये, और तो ये कितना आएगा आपका 3, 51, 153 आएगा। ठीक है, तो 153 3 पे कैंसिल हो गया, 19 3 जा, और इसको 9 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 153 को 9 से करो, 9 1 जा 9, ये 17 आएगा, सॉरी मैंने गलती से लिख दिया था। तो 57 में से 17 माइनस करोगे 40, 40/153, 40/153 देख लो ऑप्शन में है क्या, 40/153 ऑप्शन नंबर 4 आ गया। यानी सिर्फ और सिर्फ इन क्वेश्चंस में कैलकुलेशन है और कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला हर बार एक ही चलेगा। मैंने यही आपको स्टैटिस्टिक्स में बताई थी बात, यही आपको मैं यहाँ पे प्रोबेबिलिटी में सिखा रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन सेम है। तो अब देखो इसी के ऊपर हम नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं। इसमें भी सेम क्वेश्चन है कि एक 12 आइटम्स है एक बैग के अंदर, जिसमें 3 क्या है डिफेक्टिव है, यानी कि वही आप बना लो पहले। टोटल 12 है तो उसमें से 3 अगर
डिफेक्टिव है तो बाकी 9 क्या होगी बच्चों, गुड होगी, है ना। टोटल कितनी आइटम्स है, 12, ये हो गया। ए सैंपल ऑफ 5 आइटम्स इज ड्रॉन एट रैंडम, मतलब पिछली बार आपने 2 एप्पल निकाले थे, अब की बार आपने इसमें से कितनी आइटम निकाली है, 5। लेट द रैंडम वेरिएबल x डिनोट द नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। x क्या डिनोट करता है बच्चों, नंबर ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स। तो आप मेरे को बता दो कि x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है। जो 5 आइटम आपने निकाली है उसमें से डिफेक्टिव कितनी होगी, हो सकता है एक भी ना हो सकता है एक हो, 2 हो या 3 हो, 3 से ज़्यादा नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि डिफेक्टिव आइटम है ही सिर्फ 3, है ना, बैग के अंदर। तो आप ये नहीं कह सकते कि 4 या 5 वैल्यू हो सकती है, सिर्फ ये 4 वैल्यू x एज्यूम कर सकता है। और फिर क्या बोलता है, लेट द आइटम्स इन द सैंपल बी ड्रोन 1 बाय 1, आइटम निकाली गई है विदाउट रिप्लेसमेंट। ये तो बोलने की जरूरत भी नहीं थी, अगर नहीं भी कहता ये तो भी हम विदाउट रिप्लेसमेंट ही मानते हैं। और वेरिएंस ऑफ x आपको ये दे रखा है m बाई n, और m और n का जो HCF है, GCD कह लो या HCF कह लो, है ना, एक ही बात होती है, मतलब कि m और n में आपस में कोई भी नंबर कॉमन नहीं है ना, इनका HCF कितना है 1, तो n माइनस m की आपको वैल्यू बतानी है। कुल मिला के बात ये है कि आपको वही पिछला क्वेश्चन की तरह आपको वेरिएंस निकालना है, बिल्कुल सेम एज इट इज लास्ट क्वेश्चन की तरह, ठीक है। सबसे पहले आप क्या निकालोगे बताओ, टोटल केसेज। आपने 5 पोल निकाली है 12 में से, है ना, 12C5। इस 12C5 को एक बार आप सोल्व करके देख लेना, बार बार आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है। आंसर कितना आएगा आपका 792, ठीक है। इसको बार बार लिखने की आपको जरूरत नहीं है। अच्छा, अब बना लेते हैं हम टेबल, टेबल बना दे। अच्छा, टेबल मैं नेक्स्ट पेज पे बना देता हूँ क्योंकि इसमें 4 केस बनेंगे ना, 0 1 2 3, पिछली बार तो 3 थे, तो थोड़ा खुली टेबल बना देते हैं हम। एक्स की वैल्यू क्या हो सकती है, 0 1 2 और 3, और यहाँ पे क्या लिख दो, इसकी प्रोबेबिलिटी। अच्छा देखो, बैग के अंदर, बैग यहाँ बनाते, 3 डिफेक्टिव आइटम थी और 9 क्या थी, गुड। टोटल कितनी थी, 12। एक भी आइटम डिफेक्टिव नहीं आए, 5 निकाली थी ना हमने, तो बताओ पाँचों की पाँचों क्या आएगी, गुड, यानी कि 9C5। और नीचे तो कितना है बच्चों, 792 को लिखते जाना, 9C5 को सोल्व कर लेना, 126 बाय 792 आ जाएगा, ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अच्छा, एक डिफेक्टिव आइटम, तो मतलब 3 में से एक क्या आएगी, डिफेक्टिव, और 9 में से 4 क्या आएगी फिर, गुड। नीचे 792, इसको सोल्व करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा, 378 बाय 792, ये आ जाएगा। 2 डिफेक्टिव, यानी कि 3 में से 2 डिफेक्टिव और 9 में से फिर 3 गुड आनी चाहिए, है ना, 792। तो ये कितना हो जाएगा आपका सोल्व करके, 252 बाय 792। 3 डिफेक्टिव यानी कि 3C3, और बाकी 2 फिर क्या आएगी, गुड आएगी, है ना, 792, ये तो 1 होता है। 9C2 कितना होता है, 36, 36 बाय 792। ये सब कुछ निकाल दिया हमने। उसके बाद बताओ आप मेरे को बच्चों क्या करते थे हम, उसके बाद हम PI की मल्टीप्लाई XI से करते थे, है ना। 0 1 से करोगे सेम आएगा, इसलिए मैं कहता हूँ 792 पेपर में नहीं लिखना, आपको डैश डैश लगाते जाना, ठीक है। 2 से करोगे, 252 की मल्टीप्लाई 2 से करना, 504 आ गया क्या, 792। 36 की 3 से करोगे 108 बाय 792, ये हो गया। उसके बाद आप क्या करते हो बताओ, XI स्क्वायर की मल्टीप्लाई करते हो ना PI से, तो एक बार XI स्क्वायर लिख लो, कितना हो जाएगा, 0 1 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर, और फिर क्या कर दो, इसकी मल्टीप्लाई कर दो बच्चों PI से, ये रहा PI, ये रहा XI का स्क्वायर। तो पहले तो क्या आएगी, 0 PI XI का स्क्वायर, फिर क्या करोगे, देखो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करोगे तो सेम ही आएगा, 378 बाय 792। अच्छा, इसकी मल्टीप्लाई 4 से करोगे, इसकी 4 से करो, 1008 हो जाएगा ना, 792। और इसकी मल्टीप्लाई करो 9 से, 36 9 जा 324 होता है, 324 बाय कितना आ गया अपना 792। इनका क्या कर लो, टोटल कर लो, एक तो टोटल इसका करो PI XI का, और एक टोटल बच्चों इसका कर लो, ठीक है, दोनों का क्या कर लो, टोटल देख लो, दोनों का टोटल करोगे, PI XI का टोटल आप करके देख लेना, 990 बाय 792 आएगा, ठीक है। और ये कैंसिल वगैरह करोगे सब कुछ तो ये 5/4 आ जाएगा कैंसिल करके, ठीक है, ऑन सॉल्विंग। और इसका टोटल आप करोगे तो ये आएगा 1710 अपॉन 792, ये टोटल आपको खुद को करना है, ठीक है, मेरे कहने से कुछ भी नहीं होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कर लो, वेरिएंस निकाल लो। वेरिएंस का फॉर्मूला वही, सिग्मा PI XI स्क्वायर माइनस सिग्मा PI XI का होल स्क्वायर, वैल्यू रख दो। ये वैल्यू कितनी आई थी, 1710 बाय 792, और ये आई थी 5/4, इसका क्या कर दो स्क्वायर। एलसीएम वगैरह लेके सिंप्लीफाई करना आप जानते ही हो, है ना। सिंप्लीफाई करोगे तो ये आ जाएगा 105 बाय 176, और क्वेश्चन में क्या दे रखा है, ये m/n। देखो कटता है तो काटना है ना, अब ये कट नहीं रहा किसी पे भी, क्योंकि इनका HCF कितना होना चाहिए 1, तो इसका मतलब n की वैल्यू क्या होगी 176, और m की वैल्यू क्या होगी 105। आपको निकालना क्या है, n माइनस m, इंटीजर टाइप क्वेश्चन था ये। 176 में से 105 माइनस कर दो, 71 अपने इस क्वेश्चन का क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन बिल्कुल एक जैसे थे, दोनों में क्या निकालना आपको, वेरिएंस, और वेरिएंस निकलने के बाद दोनों क्वेश्चन का आंसर आसानी से आ जाएगा।